स्वतंत्र डिग्री कॉलेज स्नेह नगर आलमबाग लखनऊ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अगस्त 2024 को संस्थापक दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नम्रता पाठक समाज सेविका उपस्थित रहीं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज श्रीनगर आलमबाग लखनऊ के प्रबंधक श्री दिनेश तिवारी सहित महाविद्यालय के शहर प्रबंधक विनीत तिवारी, अंकित तिवारी, अंकुर तिवारी तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीना थाना, महाविद्यालय के शिक्षक गण, शिक्षक उत्तर कर्मचारी एवं सभी अभिभावक आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। छात्राओं को शिक्षित करने वाली शिक्षिकाओं एवं समस्त शिक्षकों एवं शिक्षित कर्मचारियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सभी लोगों को आज सम्मिलित करके ये कार्यक्रम करते हैं और जिसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है। बहुत इतनी गर्मी में बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। देखिए, आप सुन रहे होंगे, आप में हर गाने पे अलग अलग स्टेप तुरंत आ जा रहा था और बच्चों ने उसी ढंग से देखिए हमेशा से ये स्कूल में हम लोग बहुत समर्पित भाव से रहे हैं और आपने हमेशा यहाँ की जितनी बालिकाएँ उन्होंने कहीं ना कहीं अपना परचम लगाया है और पढ़ने वाली शिक्षिका मन से पढ़ती है और ये स्कूल पूरा ध्यान देता है। मैं आपके पूरे परिवार को स्वतंत्र डिग्री कॉलेज के पूरे परिवार को तहे दिल से बहुत सबसे पहले आज मैं प्रबंधक समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया और वास्तव में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है। बेटियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, जो सभी बेटियों को दिखाया कि हम सशक्त हैं, हम लोग अगर कोई मन से हमारे साथ है तो हम उसके साथ हैं, और लेकिन अगर कोई हमारे साथ अभद्रता करता है तो हम उसे सबक सिखाएंगे। और हमारी सरकार आप देख रहे हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज बहन बेटियों की इज्जत सम्मान के लिए सारे काम कर रही है, और केंद्र में भी हमारी सरकार ने 33% आरक्षण देकर बहनों का सम्मान बढ़ाया है। हमारी सरकार लगातार बेटियों के संरक्षण के लिए, बहनों के संरक्षण के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, उनको सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। और मुझे लगता है कि विद्यालय के प्रबंधक समिति भी बेटियों को पढ़ा करके उनको आगे कैसे वो स्वावलंबी बने, कैसे वो शिक्षित बने, इसके लिए काम कर रही है। इसलिए मैं प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों को, सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षिकाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और तिवारी परिवार इसी तरीके से हमको ये मौका दे देता है कि हम उनके कॉलेज में उनके बच्चों के बीच में आए और शुभकामनाएं दें। हमके भगवान इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और हम सब आपके साथ करने से कदम जो है स्वतंत्र बाल निकेतन नगर से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते जो है आज संस्था की 8 शाखाएँ हैं ना, और 14 में 3 शाखाएँ, 14 उन्नाव में है ना, दही चौकी और पूर्वा रूप से है ना, हम लोगों ने 3 संस्थाएँ खोली है ना, तो बहुत अच्छा सफल काम कर रही है। और सभी संस्थाओं में है ना BEd, BTC है ना, और BA, BSc सब है ना। लॉ कॉलेज भी अभी सर किया है। लॉ कॉलेज इस साल हम लोगों ने डाला है और इस साल चालू होने जा रहा है ना। हमको लगता है अगले महीने से प्रवेश चालू है और बाकी में प्रवेश चल रहा है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका परिवार काफ़ी समय से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या कुछ नया कुछ चाहते हैं आप कि जैसे बालिका शिक्षा को लेकर या अन्य को लेकर कुछ आप चाहते हैं सरकार से? नहीं, चाहते तो थे, दिल तो था हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, मगर आजकल आप व्यवस्था देख ही रही है ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज पैसा रहते हुए भी लखनऊ के आज 50 इंजीनियरिंग कॉलेज दिख रहे हैं है ना, क्योंकि सीटें फुल नहीं हो रही। और सभी उससे अच्छा हम लोगों की BEd और BTC की सीटें फुल हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव तो है ना। और शासन द्वारा जो कहा जाता है या जो वो रहता है ना भाजपा के शासन में है ना, वो चीज़ पूरी नहीं होती है, तो इसलिए जो है दिक्कत तो है ही है।
है ना विद्यालय चलाने में या नई नई योजनाएं यही नए नए वो ऐसा ज़बरदस्ती वाला नियम हम देते हैं कि उसकी वजह से सब बच्चे परेशान है ना। पहले बीए के बच्चे जो है ना बिना प्रैक्टिकल के पास होते थे, और आज जो है बीए के बच्चे पहले एडमिशन लें, फिर हर सब्जेक्ट के 7 सब्जेक्ट है हमारे, 7 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का पैसा दें, है ना। तो कितना पैसा खर्च करें, संख्या कम हो रही है ना। तो सभी लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के आप कहिए, उत्तर प्रदेश के है ना, और सब पूरे इंडिया के कहिए कि इतने नियम हो गए हैं है ना कि सभी विद्यालयों की संख्या कम है। बीए बीकॉम बीएससी गए, बीएससी की कई जगह तो संस्थाएं बंद हो गई है ना। किसी को 30 सीट मिली, किसी को 20 सीट मिली, किसी को 10 सीट मिली है ना। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव है ना कि पहले प्रैक्टिकल के पैसे नहीं पड़ते थे, पहले दूसरे उससे पैसा नहीं पड़ता था, मगर आज हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ एडमिशन में पैसा, फिर पीसी में पैसा, फिर कुछ हो जाए है ना ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन बच्चे देहाती कहाँ भरेंगे। तो अपनी तरफ से सर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो रहा है, अब इनका राज आ रहा है सपा का ये विद्यालय का जन्म जो है ना, और संस्थापक स्वर्गीय पंडित दामोदर तिवारी है ना, जो यहाँ के मौजूदा है ना सीबी गुप्ता यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके दाहिने हाथ थे, और उन्हीं के उससे जो है ना, और ये शाखाएं चली, एक शाखाएं से इतनी शाखाएं हो गई, और उनका आशीर्वाद इतना मिला हम लोगों को है ना कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए जो है हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कार्यक्रम का उद्देश्य इसलिए है ना कि सभी बच्चों के भावना में हो कि पिता के न रहने पे, माता के न रहने पे है ना उनको भूले ना। साल में एक बार केक काट के या विद्यालय का कोई कार्यक्रम करके या कोई कुछ नहीं तो मिठाइयाँ बांट दो है ना, मगर पिताजी को इस ऐसे कार्यक्रमों से पिताजी को याद रखता है आदमी कि अगर एक अगस्त से ये संस्था स्टार्ट 1 अगस्त जो है 1 अगस्त आज कम से कम 20 साल से मनाया जा रहा है ना। और पिताजी का आशीर्वाद है, क्योंकि पिताजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी संस्थाएं चालू की है ना कि वो मुख्यमंत्री जी थे, उसमें मुख्यमंत्री जी से एक विवाद भी हो गया था, उसके बदले में पूरी जनता ने, जैसे दीक्षित जी रास्ते दीक्षित हमारे लंगोटिया आ रहे है ना, आप हमारे लंगोटिया आ रहे, तो आप लोग जो परिवार के हैं है ना वो जानते हैं कि किस तरह से विद्यालय में उन्नत की है ना। किसी ने बेंच दिया, किसी ने कुर्सी दिया, किसी ने ना कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने रजिस्टर दिया। एक बाबा माधव प्रसाद मिश्रा यहाँ के बहुत वो थे है ना, नामी थे, उन्होंने अपने मकान की चाबी दे दी कि जाइए तिवारी जी विद्यालय खोलिए। आज शिक्षा जो है ना सरकार ने इतना व्यावसायिक कर दिया है कि उस व्यवसाय से